राजनीति के छात्रों, यूपीएसएससी परीक्षार्थियों और राजनीतिक विज्ञान में रुचि रखने वाले पाठकों के लिए उपयुक्त है। भारत में विधायिका एक विस्तृत अध्ययन। लेजिस्लेचर इन इंडिया, अ डीप रिसर्च इन हिंदी। भारत में लोकतंत्र की सफलता का एक प्रमुख स्तंभ विधायिका है। ये न केवल कानून बनाने वाली संस्था है, बल्कि सरकार के अन्य अंगों, कार्यपालिका और न्यायपालिका को संतुलित करने का कार्य भी करती है। भारतीय संविधान में विधायिका की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण मानी गई है, क्योंकि यह जनप्रतिनिधियों के माध्यम से लोगों की इच्छाओं को व्यक्त करती है। इस शोध में हम भारतीय विधायिका की संरचना, कार्य, शक्तियां, प्रक्रियाएं तथा उसकी चुनौतियों का विश्लेषण करेंगे। विधायिका की परिभाषा और महत्व। विधायिका, लेजिस्लेचर, वह संस्था होती है जो किसी देश में कानून बनाती है, बजट पारित करती है, कार्यपालिका की निगरानी करती है और जनहित से जुड़े विषयों पर चर्चा करती है। यह लोकतंत्र की आत्मा मानी जाती है, क्योंकि इसके सदस्य जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। मुख्य कार्य: कानून निर्माण, बजट स्वीकृति, बजट अप्रूवल, सरकार की निगरानी, जनहित में बहस और चर्चा। भारत में विधायिका की द्विसदनीय संरचना। भारतीय संविधान ने केंद्र में द्विसदनीय विधायिका की व्यवस्था की है। ए लोकसभा, निम्न सदन, जनप्रतिनिधि होते हैं, प्रत्यक्ष चुनाव से चुने जाते हैं, अधिक शक्तिशाली सदन माना जाता है, सदस्य संख्या अधिकतम 503 चुने गए सदस्य। बी राज्यसभा, उच्च सदन, परोक्ष चुनाव से सदस्य चुने जाते हैं, स्थायी निकाय, इसे भंग नहीं किया जा सकता, अधिकतम डीकनफायर में। लोकसभा की संरचना और कार्य। संरचना: सदस्य 5 वर्षों के लिए चुने जाते हैं, की अध्यक्षता में कार्य करता है। प्रमुख कार्य: धन विधेयक पारित करना, प्रधानमंत्री का चयन करना, सरकार को विश्वास मत देना या हटाना, संसद में प्रश्नकाल, शून्यकाल द्वारा कार्यपालिका की निगरानी। राज्यसभा की संरचना और कार्य। सदस्य 6 वर्षों के लिए चुने जाते हैं। हर 2 वर्षों में 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं। उपराष्ट्रपति इसके पदेन सभापति होते हैं। प्रमुख कार्य: गैर धन विधेयकों पर समान अधिकार, राज्यों के हितों का प्रतिनिधित्व, विशेषज्ञों और नामांकित सदस्यों की भागीदारी। बाय विधायिका की कार्य प्रणाली। भारतीय संसद का कार्य सत्रों में बटा होता है। 1 बजट सत्र, फरवरी से मई। 2 मानसून सत्र, जुलाई से अगस्त। शीत सत्र, नवंबर से दिसंबर। प्रत्येक सत्र में प्रश्नकाल, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, शून्यकाल, विधेयक प्रस्तुत करना, बहस व मतदान आदि प्रक्रियाएं होती हैं। विधायिका की शक्तियां। ए विधायी शक्ति, केंद्र के लिए कानून बनाना। राज्यसभा को विशेषाधिकार है कि वह राज्य सूची पर कानून बनाने की अनुशंसा कर सकती है। बी वित्तीय शक्ति, लोकसभा में बजट पेश होता है, धन विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत हो सकता है। सी नियंत्रण शक्ति, सरकार पर प्रश्न पूछना, अविश्वास प्रस्ताव लाना, स्थायी समितियों द्वारा निगरानी। डी अन्य शक्ति, राष्ट्रपति के निर्वाचन में भागीदारी, संविधान संशोधन की प्रक्रिया में भूमिका। विधायिका की समितियां। स्थायी समितियां, लोक लेखा समिति, एस्टिमेट्स कमेटी, पब्लिक अंडरटेकिंग्स कमेटी। रक्षा, विदेश, स्वास्थ्य, शिक्षा आदि से संबंधित समितियां। ये समितियां विधायी कार्यों में गहराई से विश्लेषण करती हैं और संसद को सुझाव देती हैं। 8 राज्यों में विधायिका की स्थिति। सभी राज्यों में एक सदनीय विधानसभाएं हैं, जबकि कुछ राज्यों में विधान परिषद, लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है। द्विसदनीय राज्य उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश। राज्य विधानसभाओं के कार्य और शक्तियां केंद्र की लोकसभा के समान होती हैं, लेकिन वे राज्य विषयों तक सीमित होती हैं। 9 चुनौतियां और आलोचनाएं। संसद में हंगामा और बाधित कार्यवाही, सांसदों की गैर हाजिरी, सांसद निधि के दुरुपयोग की शिकायतें, आपराधिक पृष्ठभूमि वाले जनप्रतिनिधि, विधायी बहसों की गुणवत्ता में गिरावट, सुधार की संभावनाएं। सांसदों के लिए न्यूनतम कार्य दिवस तय हो, दलीय व्हिप प्रणाली में लचीलापन हो,
तकनीक का अधिक उपयोग, ई पार्लियामेंट, समितियों की भूमिका को और प्रभावी बनाना, संसद, टीवी और जनता के संवाद माध्यमों को बढ़ावा। निष्कर्ष, भारतीय विधायिका लोकतंत्र की नींव है और संविधान में इसे सर्वोच्च स्थान दिया गया है। लोकसभा और राज्यसभा दोनों ने स्वतंत्र भारत के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हालांकि चुनौतियां भी हैं, लेकिन सुधार की दिशा में निरंतर प्रयासों से विधायिका को अधिक पारदर्शी, उत्तरदायी और जनोन्मुखी बनाया जा सकता है। जब विधायिका सशक्त होगी, तभी लोकतंत्र मजबूत होगा।